बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपका कम्प्रहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो कंप्लीट किया था। तो आज जो है हम आपका जो ग्रामर पोर्शन है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपका ग्रामर पोर्शन में आज जो हम है आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होता है? ए, एन, द, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें ए कहाँ यूज़ करना है, एन कहाँ यूज़ करना है, द कहाँ यूज़ करना है, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और वो आपको यहाँ पे दिया है। सबसे पहला है परेश ड्रीव ए सर्कल। यहाँ पे ए को हाईलाइट किया है। तो ए जो आर्टिकल है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ ए कंसोनेंट साउंड। ठीक है, एक ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ जो किसी कंसोनेंट साउंड के साथ, ठीक है, जो कंसोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता हो, उसके आगे हम ए यूज़ करते हैं। इट शुड हैव बीन एन ईजी कैच। अब यहाँ पे एन को हाईलाइट किया गया है। तो एन हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ ए वावेल साउंड। ठीक है, एन को हम सिंगुलर नाउन जो वावेल साउंड के साथ स्टार्ट होता है उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं। ठीक, द मैन वॉज फ्यूरियस। अब यहाँ पे द द को हाईलाइट किया गया है। तो द को हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड बिफोर समथिंग और समवन दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट। हम द को किसी चीज़ या किसी आदमी के बारे में जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हो, ठीक है, उसके आगे हम द यूज़ करते हैं। इन गिल्ली डंडा द डंडा इज़ यूज टू स्ट्राइक द गिल्ली एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, और यहाँ पे जो द है उसको हम फैक्ट्स बताने के लिए यूज़ इट फॉर स्टेटिंग फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स बताने के लिए भी हम द यूज़ करते हैं। अब उसके नीचे आपको दिया है वी यूज़ ए और एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। ए और एन को हम ऐसे सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, और द को वी यूज़ द बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स टू टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, और द को हम ऐसे सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं जो कोई ख़ास चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक, किसी ख़ास चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो नीचे है आपका टिक द करेक्ट आर्टिकल्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब इन सेंटेंस जो नीचे दिए है वे सेंटेंस है, उनको कंप्लीट करने के लिए आपको सही आर्टिकल्स को टिक करना है। कुड यू पास मी डैश द ए शुगर प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे द और ए दिया है, इन दोनों में से कौन सा आर्टिकल्स आएगा? ठीक है, तो इनमें से हमें द आएगा क्योंकि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, और कोई ख़ास चीज़ है, ख़ास चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे शुगर, तो यहाँ पे द आएगा। कुड यू पास मी द शुगर प्लीज़। ठीक है, एनी आएगा क्योंकि यहाँ पे जो शुगर है वो अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। और एन को हम काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, जो नाउन्स काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकते हैं, उनके साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एनी आएगा, द आएगा। तो सेकंड है द ए चिल्ड्रन प्ले बैडमिंटन फॉर एन ए आवर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका द चिल्ड्रन आएगा। द चिल्ड्रन प्लेड बैडमिंटन फॉर एन आवर आएगा यहाँ पे। ठीक है, आवर के आगे एन क्यों आएगा? क्योंकि आवर का जो है साउंड जो है वो हमारा वावेल आ रहा है। ठीक है, वावेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे, तो हमें वावेल साउंड जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे हमें एन रखना है। ठीक है, तो थर्ड है माई सिस्टर स्टडीज़ इन एन यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का यू जो है यहाँ पे वावेल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साउंड जो है, यूनिवर्सिटी के साउंड जो है वो वावेल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ए आएगा। माई सिस्टर स्टडीज़ इन ए यूनिवर्सिटी। तो फोर्थ है इट ऑलवेज रेन्स हियर इन द ए मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, अब यहाँ पे मंथ ऑफ जुलाई कोई ख़ास महीना दिखा रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक मंथ दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारा द आएगा। इट ऑलवेज रेन्स हियर इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, उसके बाद लास्ट है द एन केबिन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ एन रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा द केबिन इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। ठीक, तो उसके बाद आपका सेकंड है लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। ठीक है,
यहाँ पे जो सेंटेंस है उनमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उनको देखना है आप लोगों को। देयर वेर मैनी प्लेयर्स ऑन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। देयर इज़ नॉट मच स्पेस इन द स्कूल कंपाउंड, यहाँ पे मैनी को पहला सेंटेंस में मैनी को हाईलाइट किया है और दूसरे सेंटेंस में मच को हाईलाइट किया है, ठीक है। तो उसके नीचे है काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स पीपल एंड प्लेसेस दैट वी कैन काउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने प्लेयर और प्लेग्राउंड लिखा है। काउंटेबल नाउन्स ऐसे थिंग्स या पीपल या प्लेसेस होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेयर्स या प्लेग्राउंड, प्लेयर को हम काउंट कर सकते हैं, प्लेग्राउंड को हम काउंट कर सकते हैं। तो वी यूज़ वर्ड्स लाइक ए एंड द मैनी बिफोर देम, तो इसीलिए हम उनके आगे ए एंड द मैनी ऐसे वर्ड्स जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे कि उन्होंने पहले यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में दिया है, फर्स्ट सेंटेंस में दिया है देयर आर मैनी, उन्होंने मैनी यूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि प्लेयर्स और जो प्लेग्राउंड है वो काउंटेबल थिंग्स है, ठीक है। काउंटेबल थिंग्स है, काउंटेबल नाउन्स है, तो उनके आगे हम मैनी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट यूजिंग नंबर्स, फॉर एग्जांपल स्पेस, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम नंबर्स लगा के जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्पेस, जगह, ठीक है, खाली जगह, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। वी यूज़ वर्ड्स लाइक द मच बिफोर देम, तो इसीलिए हम उनके आगे वर्ड्स जो है द और मच ऐसे वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं। ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, और जो सिर्फ काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। और जो अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं वो सिर्फ सिंगुलर ही होते हैं, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स क्या हुआ? काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। और ऐसे नाउन्स के आगे हम ए एंड द मैनी यूज़ करते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल स्पेस, और उनके आगे हम द और मच जैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स जो है उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होता है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स का जो है सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सही ऑप्शन को सर्कल करना है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव मच और मैनी फ्रेंड्स इन द नेबरहुड, ठीक है। अब यहाँ पे मच और मैनी इन दोनों में से कौन सा आएगा? अब जो फ्रेंड्स है हमारा, यहाँ पे मैनी के बाद फ्रेंड्स है, जो दोस्त है वो हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो काउंटेबल के साथ हम मैनी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैनी आएगा। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। तो सेकंड है हाउ मच और मैनी जूस इज़ लेफ्ट इन दी जार, ठीक है। अब यहाँ पे मच मैनी, ठीक है। उसके बाद जूस जो है, जूस को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल वर्ड है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाउ मच जूस इज़ लेफ्ट इन दी जार। तो उसके बाद आपका थर्ड जो है देयर आर मैनी और मच बाईसाइकिल्स पार्कड नियर दी गेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाईसाइकिल्स है वो काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ हम मैनी यूज़ करते हैं। तो देयर आर मैनी बाईसाइकिल्स पार्कड नियर दी गेट, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ हाउ मच और मैनी चैप्टर्स हैव यू रेड सो फार। अब यहाँ पे चैप्टर्स जो है वो काउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। तो इसके आगे हमारा मैनी आएगा, हाउ मैनी चैप्टर्स हैव यू रेड सो फार। और उसके बाद फिफ्थ है आर देयर मैनी और मच प्लेयर्स ऑन द फील्ड। अब यहाँ पे प्लेयर जो है हमारा वो काउंटेबल नाउन्स है और काउंटेबल्स के साथ मैनी आता है, तो आर देयर मैनी प्लेयर्स ऑन द फील्ड। तो उसके बाद लास्ट है देयर इज़ नॉट मच और मैनी वाटर लेफ्ट इन द बोतल। अब यहाँ पे जो वाटर है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को हम गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे मच आएगा, देयर इज़ नॉट मच वाटर लेफ्ट इन दी बॉटल। तो ये आप लोगों का ग्रामर पोर्शन हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम आपका जो वोकैबुलरी सेक्शन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे।